सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। पौराणिक कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम सोम यानी चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। प्राचीन कथा के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, जो प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। लेकिन चंद्रमा को इनमें से केवल रोहिणी से विशेष प्रेम था, जिससे बाकी पत्नियां उपेक्षित महसूस करती थीं। इस असमान प्रेम के कारण सभी बहनों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को चेतावनी दी, लेकिन चंद्रमा ने इसे अनसुना कर दिया। इस पर क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह धीरे धीरे अपनी चमक खो देगा और उसका क्षय हो जाएगा। चंद्रमा, जो अपनी चमक खोने लगा था, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए हर तरफ से मदद की तलाश करने लगा। अंत में के परामर्श से चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। चंद्रमा ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित प्रभास क्षेत्र में आकर कठोर तपस्या की। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे श्राप से मुक्ति प्रदान की और उसे अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही चंद्रमा को अपनी कलाओं के अनुसार घटने और बढ़ने की शक्ति प्राप्त हुई। इस स्थान पर भगवान शिव ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर चंद्रमा को कष्टों से मुक्त किया। मंदिर का इतिहास और वर्तमान स्थिति। सोमनाथ मंदिर को भारतीय इतिहास में कई बार आक्रमणों और विध्वंस का सामना करना पड़ा। सबसे पहला हमला 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किया गया था, जिसने मंदिर की संपत्ति को लूट लिया और इसे ध्वस्त कर दिया। इसके बाद कई शासकों ने इसे पुनर्निर्मित किया। 1706 में औरंगजेब ने इसे फिर से नष्ट कर दिया, लेकिन भारतीय संस्कृति और आस्था के प्रतीक के रूप में सोमनाथ मंदिर को हर बार नए जोश से पुनर्निर्मित किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बनाई और 1951 में सोमनाथ मंदिर का नए सिरे से निर्माण हुआ। यह मंदिर अब भव्य और शक्तिशाली वास्तुकला का उदाहरण है। इसकी संरचना में 6 मंजिलें हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 155 फीट है। मंदिर के शिखर पर 10 टन का कलश स्थित है, जो इसकी महिमा को और भी बढ़ाता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पास स्थित समुद्र तट इसे और भी सुंदर बनाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक दिन की आरती और ध्वज परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। सोमनाथ मंदिर की पूजा पद्धति भी अपने आप में अद्वितीय है, जहाँ प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या में विशेष पूजा होती है। यहाँ की आरती विशेष रूप से मनोहारी होती है। शिव का गुणगान किया जाता है और भक्तों को अनंत शांति की अनुभूति होती है। अहमियत। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को आदि ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि यह पहला ज्योतिर्लिंग है जो इस सृष्टि में प्रकट हुआ। इसकी पूजा से सभी प्रकार के दुख और संकटों का नाश होता है और भक्तों को शिव की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमनाथ की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव करुणा निधान हैं और वे अपने भक्तों को हर विपत्ति से मुक्त करने वाले हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति की अजेयता और शिव की अनंत महिमा का प्रतीक है।